हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मार्केट की मीनिंग और फीचर्स के विषय पर डिस्कस किया था। आज हम मार्केट के टाइप्स पर डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, बाजार का वर्गीकरण। फर्स्ट नंबर पे आता है एरिया, यानी कि क्षेत्र के अनुसार बाजार का वर्गीकरण। दूसरे पे आता है टाइम, यानी कि समय के हिसाब से बाजार का वर्गीकरण। तीसरे नंबर पे आता है फंक्शन, कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। बिजनेस, व्यापार के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। नेचर ऑफ कॉमोडिटी, वस्तु की प्रकृति के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। लीगलिटी, वैधानिकता के अनुसार बाजार का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया के हिसाब से, यानी कि बाजार का वर्गीकरण क्षेत्र के हिसाब से। पहला है लोकल मार्केट, यानी कि स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार वह बाजार है जहां किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी स्थान विशेष तक ही सीमित होते हैं, तब उस बाजार को वस्तु का स्थानीय बाजार कहा जाता है। स्थानीय बाजार में कम मूल्य वाली वस्तुएं तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं का क्रय विक्रय होता है, जैसे मिल्क मार्केट और वेजिटेबल मार्केट। सेकंड नंबर पे आते हैं रीजनल मार्केट, यानी कि प्रादेशिक बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता केवल एक ही प्रदेश तक पाए जाते हैं तो ऐसा बाजार प्रादेशिक बाजार कहलाता है, जैसे राजस्थान का लहरिया मार्केट, जहाँ पर दुपट्टों का क्रय विक्रय किया जाता है। दूसरा है पगड़ी मार्केट, जहाँ पे राजस्थानी पगड़ियों का क्रय विक्रय किया जाता है। नेशनल मार्केट, राष्ट्रीय बाजार। किसी वस्तु का क्रय विक्रय केवल उस राष्ट्र तक ही सीमित हो जिस राष्ट्र में वह वस्तुएं बनाई जाती हैं, तब वस्तु का बाजार राष्ट्रीय होता है, जैसे कि टेक्सटाइल मार्केट और जूट का मार्केट। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता विश्व के अलग अलग राष्ट्र से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं या किसी वस्तु की मांग देश या विदेश में हो तो उस वस्तु का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, जैसे गोल्ड का मार्केट और टी मार्केट। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेस ऑफ टाइम, यानी कि समय के अनुसार बाजार का वर्गीकरण। पहला है इसमें शॉर्ट टर्म मार्केट, यानी कि अल्पकालीन बाजार। यह बाजार एक ऐसा बाजार है यहाँ पे कुछ समय के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इन बाजारों में वस्तुओं की सप्लाई फिक्स होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि फ्लावर मार्केट। दूसरा है लॉन्ग टर्म मार्केट, दीर्घकालीन बाजार। यह ऐसी वस्तुओं का बाजार है जहाँ कुछ समय के लिए वस्तुओं को स्टोर करके रखा जा सकता है, जैसे फूड ग्रेन मार्केट। थर्ड है सेक्युलर मार्केट। यह एक ऐसा बाजार है जहाँ पर यह परमानेंट बाजार होता है, इसमें मैन्युफैक्चर गुड्स का क्रय विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस, यानी कि कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। इसमें पहले नंबर पे आते हैं जनरल मार्केट, यानी कि सामान्य बाजार या मिश्रित बाजार। इसको मिश्रित बाजार भी कह सकते हैं। मिश्रित बाजार उस बाजार को कहते हैं जिनमें अनेक एवं विविध प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। यहाँ क्रेताओं की आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। दूसरा आता है स्पेशलाइज्ड मार्केट, यानी कि विशिष्ट बाजार। यह वह बाजार होता है जहाँ किसी वस्तु विशेष का क्रय विक्रय होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि दाल मंडी। थर्ड है सैंपल मार्केट, यानी कि नमूने द्वारा बाजार। ऐसे बाजार में विक्रेता को अपना संपूर्ण माल कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वह माल को देखकर सौदा तय करता है। सौदा तय होने पर माल गोदाम से भिजवा देता है। लोग अपने घर बैठे ही नमूना देखकर उसका चुनाव करके बहुत सा सामान मंगा लेते हैं। फोर्थ है ग्रेड द्वारा बाजार। इस प्रकार के बाजार में वस्तु की बिक्री उनके विशेष नाम अथवा ग्रेड द्वारा होती है। खरीदार को ना तो वस्तुओं के नमूने दिखाने पड़ते हैं और ना ही क्रेता को कुछ बताना पड़ता है, जैसे फिलिप्स का रेडियो। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेस ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यापार के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। इसमें पहला है होलसेल मार्केट, यानी कि थोक बाजार। थोक बाजार एक ऐसा बाजार है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय अधिक मात्रा में व्यापारियों द्वारा किया जाता है। दूसरा है रिटेल मार्केट, यानी कि
फुटकर बाजार। फुटकर बाजार ऐसा बाजार है जहां कम मात्रा में माल ग्राहक को बेचा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेस ऑफ कमोडिटी, यानी कि वस्तुओं के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट आता है प्रोडक्ट मार्केट। यह एक ऐसा बाजार है जहां पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। दूसरा है कैपिटल मार्केट। यह एक ऐसा बाजार है जहां शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी, डिवेंचर्स आदि का क्रय विक्रय होता है। थर्ड है बुलियन मार्केट। यह एक ऐसा बाजार है जहां सोने चांदी का विक्रय होता है या फिर मूल्यवान धातुओं का क्रय विक्रय होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेस ऑफ लीगलिटी, यानी कि वैधानिकता के अनुसार बाजार का वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट आता है लीगल मार्केट, यानी कि वैधानिक बाजार। जहां वैधानिक बाजार ऐसा बाजार होता है जहां पे कानून के नियमों के अनुसार ही माल का क्रय विक्रय किया जाता है। दूसरा है इलीगल मार्केट, यानी कि अवैधानिक बाजार। यह ऐसा बाजार होता है जहां पे कानून के नियमों का उल्लंघन करके माल का क्रय विक्रय किया जाता है। धन्यवाद।